फंक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन बायोसिस्टम। बायोसिस्टम में एस ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या फंक्शन होता है? मैनी एस ब्लॉक एलिमेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोसिस्टम। सोडियम, सबसे पहले हम सोडियम के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ द मेन कटायन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें जो मेन कटायन होता है वो होता है सोडियम। दिस कंट्रोल एसिड बेस इक्विलिब्रियम बाय द रिएक्शन विद क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन। जब कोई रिएक्शन होती है क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन से, तो ये एसिड और बेस को मेंटेन करने में, उनका बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, कंट्रोल कर लेता है। दिस मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन बना के रखता है। और दिस आल्सो मेंटेन द सेंसिटिविटी ऑफ नर्व्स की सेंसिटिविटी को बना के मेंटेन करके रखता है। ह्यूमन बॉडी नीड्स अराउंड 1 ग्राम ऑफ सोडियम आयन पर डे इन डाइट। ह्यूमन बॉडी को 1 ग्राम सोडियम चाहिए ही होता है अपने डाइट में, सोडियम इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट है पोटेशियम। दिस इज मेन कटायन ऑफ इंटर सेलुलर फ्लूइड। इंटर सेलुलर फ्लूइड का ये मेन कटायन होता है। लाइक सोडियम दिस आल्सो मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल वॉल। सोडियम की तरह ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर, सेल वॉल के जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन रखता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। दिस अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ हार्ट नर्व। ये हार्ट नर्व के सेंसिटिविटी को अफेक्ट करता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इंजाइम एक्टिवेटर। ये बहुत ही अच्छा इंजाइम एक्टिवेटर है, इंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ सेल्स। सेल्स की मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करता है, ज़रूरी होता है उसमें पोटेशियम का होना। मैग्नीशियम के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस के लिए ये ज़रूरी होता है क्योंकि ये मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। दिस मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विलिब्रियम। ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करता है और जो इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विलिब्रियम जो होता है उसको भी बैलेंस करके रखता है। दिस आयन हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फेट ट्रांसफ़र एंजाइम्स। ये आयन हेल्प करता है जो फॉस्फेट ट्रांसफ़र एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने में। फोर्थ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ सेल्स। सेल्स की मेटाबॉलिक रिएक्शन में ये इम्पॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन एनिमल सेल एंड बोन्स विद फॉस्फेट। मैग्नीशियम, अधिकतर जो मैग्नीशियम होता है वो एनिमल्स के सेल में और हड्डियों में पाया जाता है फॉस्फेट के साथ। अब हम कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम मेनली फाउंड इन बोन्स इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में हड्डियों में प्रेजेंट होता है। इट आल्सो प्रेजेंट इन CaF2 इन बोन्स, टीथ। सम कैल्शियम आयन आर प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड। बोन्स में, टीथ में और बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ CaF2। कैल्शियम आयन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन के लिए कैल्शियम आयन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इट मेंटेन्स रेगुलर हार्ट बीट को मेंटेन रखता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल के कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुंचन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। दिस इज़ आल्सो एंजाइम एक्टिवेटर। ये भी एक तरह का एंजाइम एक्टिवेटर है। तो ये था कि अल्काली मेटल्स का क्या रोल होता है बायोसिस्टम में। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।